हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने आज एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में ये लिखा था कि आपकी आंसर की आ चुकी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो आपका पेपर हुआ था उन लोगों की आंसर की आ चुकी है। तो आंसर की से आपने मैच किया होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है गाइस, ये आपने देखा होगा। कुछ कैंडिडेट ने कमेंट्स भी किए जो बहुत अच्छा भी लगा। और जिन लोगों का जितना भी स्कोर बन रहा है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट कि वी कैन ईजीली रीच द एक्सपेक्टेड कट ऑफ व्हाट विल बी। तो यहाँ पर आपका जो जेएसए का पेपर हुआ, यहाँ पे देखिए आपका 2 स्टेज का क्या रहेगा। एक तो रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप फॉलोड बाय टाइपिंग टेस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। एक बार ना हमेशा कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो या कोई भी पेपर देते हो, नोटिफिकेशन ज़रूर से भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने बहुत अच्छा पेपर दिया, आप शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए, लेकिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन में ऐसी चीज़ थी जो नहीं पढ़ पाए या नहीं उस पर ऑब्जर्वेशन किया, तो उस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। स्टेज 1 का जो आपका पेपर हुआ, जनरल इंटेलिजेंस आया 50 मार्क्स का, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन, मतलब ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन, क्वांट है आपका 50 मार्क्स 25। तो टोटल अगर ओवरऑल बात करें 200 मार्क्स का आपका पेपर रहा, जिसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे, 1 आवर आपको मिला ड्यूरेशन, और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन मार्क्स ज़्यादा थे। एंड यहाँ पे बात करेंगे व्हाट विल बी द कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ द स्टेज 1 एंड शॉर्ट लिस्टेड कैसे होंगे स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 में आपका क्या रहेगा, स्टेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी जो कट ऑफ होती है वो किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, कट ऑफ के 5 से 6 फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेज 2 में आपको क्या 2.25 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे 15 मिनट। मॉड्यूल 1 में आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, जबकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 90 नंबर का आपका मैथ आएगा। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से आपका 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। फिर आपका इंग्लिश आएगा, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आएगा, इंग्लिश बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, 40 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। फिर आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 60 मार्क्स के। फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट नॉलेज आएगा, मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको कंप्यूटर मैंडेटरी होगा लेकिन आप क्वालिफाई कर मतलब जैसे आपका पटवारी में हुआ था ना, पटवारी वाली चीज़ देखी होगी आपने, यहाँ से नंबर आपको बहुत लेने हैं। यहाँ से अगर आपने नंबर ले लिए ना तो कट ऑफ में बने रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं कंप्यूटर को हम एज ए सेकेंडरी लेके चलते हैं, लेकिन कंप्यूटर से नंबर उठाओ तो आपका कट ऑफ में रहने का चांसेस है, क्योंकि मोस्टली परसेंटेज रेशियो स्टूडेंट्स का यहाँ पे कम रहता है। 50 क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ मार्क्स आपके 45 रहेंगे, 15 मिनट का टाइम मिलेगा इसके लिए। और जो आपका 10 मिनट्स हैं ये आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग होगा, मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, तो ये आपका अलग रहेगा, ये टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट्स का। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। तो यहाँ पे आपका 2.25 घंटे का जो सेकेंड टायर होगा उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द 1 लाइन एग्जामिनेशन विल बी द लेवल ऑफ द प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशंस। कुछ कमीशन होते हैं, कुछ बोर्ड होते हैं जो अपनी मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का पहले ही नोटिस डाल देते हैं। द मीडियम ऑफ 1 लाइन एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, बाइलिंगुअल है, पोस्ट एक्सेप्ट फॉर हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ सीबीटी या सीबीई विल बी 85% एंड इंटरव्यू विल बी 15% वेर एवर प्रेस्क्राइब्ड। तो जहाँ जिन पोस्ट में इंटरव्यू है आपका उसका 15% रेशियो रहेगा, आपके रिटन एग्जाम का 85% रहेगा। Obviously there will be normalization also because shifting wise पेपर हुआ है, और जहाँ पे भी अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन बनता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और नॉर्मलाइजेशन के नुकसान कम होते हैं। ये कहने की बात है कि वो है ना आपका शिफ्ट वाइज एनालिसिस करते हैं कि इस शिफ्ट में अगर 60 प्लस या 60 से 70% स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया है तो वहाँ से वो कट ऑफ उठाते हैं। नॉर्मलाइजेशन कहने का मतलब ये है, मान लो मेरा 20 तारीख का पेपर था, सुबह वाली शिफ्ट में मेरा पेपर आया इजी टू मॉडरेट, और वहाँ से मेरे वाली शिफ्ट में से 70% या 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से स्कोर किया 70 प्लस का। ठीक है, और फिर जब शाम की शिफ्ट में पेपर हुआ तो पेपर मॉडरेट टू टफ आ गया। वहाँ की नॉर्मलाइजेशन जब हुई या वहाँ की जब एनालिसिस हुआ, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई एनालिसिस हुआ, तो वहाँ से नंबर बन रहे हैं 60, 61, 62, जबकि मेरे वाली शिफ्ट से 70 प्लस नंबर बन रहे हैं। तो क्या होता है कि
इसमें हमेशा जो टफ शिफ्ट होती है ना, उस वाले स्टूडेंट को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, उनके मार्क्स अप होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपके 70 मार्क्स बन रहे थे तो आपको नीचे ले आए, नहीं, ये एक एवरेज सेट करना होता है, जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकल जाओगे या आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा, लेकिन आप एवरेज में होने चाहिए। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या लिखा है, सेशन 1 ऑफ स्टेज 2 विल इंक्लूड कंडक्टेड ऑफ स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ये हमें पता है, मीडियम हिंदी इंग्लिश है, चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट इन द, जो अभी आपने चॉइस डाली होगी भाई आप हिंदी में टाइपिंग दोगे, इंग्लिश में टाइपिंग दोगे, तो उसके बिहाफ पे होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार और क्या बोला, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, यूआर को 40%, ऐसे को 30, सेक्शनल होता है आपका ये क्वालिफाइंग नेचर कि भाई आप सेक्शन वाइज इतने मार्क्स लेके आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ ये देखो सेम है, यूआर 40, SC ST 30 और OBC EWS 35। EWS और OBC ये लगभग एक जितना ही रहता है इनका स्कोर, और बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन द स्टेज 1 CBE कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। जो आप स्टेज 1 में शॉर्टलिस्टेड हो गए ऑब्वियसली वो स्टेज 2 देंगे, और सेपरेट कट ऑफ विल बी फिक्स्ड फॉर द स्टेज 2। आपकी स्टेज 2 की सेपरेट कट ऑफ बनेगी, ये भी याद रखिएगा। स्टेज 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाई इन द स्टेज 1। जो स्टेज 1 में जितने भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे उन सबको क्या करेंगे, स्टेज 2 के लिए पेपर देने का मौका मिलेगा। और एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे, स्टेज 2 और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द फुल सेक्शन लाइक दैट। मतलब अगर आपका 50 मार्क्स में आ रहा है, अगर जैसे हमने पढ़ा था कि 40 मार्क्स के आपके क्या आएंगे, इंग्लिश 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके तीन ईच क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स, तो 120 की अगर इंग्लिश आ गई तो यूआर को यहाँ से 40% लेना है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है आपको 48 नंबर तो सेक्शन वाइज लेके ही आने पड़ेंगे। अदरवाइज आप अगर मान लो आपने जीके जीएस मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा किया, इंग्लिश में आप नहीं कर पाए स्कोर या कंप्यूटर में नहीं कर पाए, तो गाइज यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही लिखा है, ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल 4 सेक्शन। ऑल 4 सेक्शन मतलब जीएस से 40% और रीजनिंग से 40%, इंग्लिश से 40%, क्वांट से 40%, उसके बाद आपका जो कंप्यूटर का रहेगा वो भी। स्टेज 2 विल बी मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन ऑल द सेक्शन, ध्यान रखिए। Next, based on the aggregate performance in section 1, section 2, section of stage 2 के section 1 और section 2 को लेकर जो shortlisted होंगे, जो evaluation होगा section 3 and section 4 के लिए stage 2 examination, the candidate who are not qualified in section 1 plus section 2 will not be eligible to the evaluation of section 3। मतलब इन्होंने क्या बोला है, देखो एक बार ऊपर चलते हैं, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार समझा दूं। हाँ ये देखो, ये है आपके सेक्शन, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, उसके बाद आता है सेक्शन 3, कंप्यूटर का तो बाद में नंबर आएगा, और सेक्शन 4 आपका टाइपिंग बाद में आएगा। पहले यहीं पे वो देखेंगे 90 नंबर का है, मान लो आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ आया 90 नंबर का, 90 का 40% कितना होता है, 36, ठीक है। तो यूआर को मैथ में 36 लेने ही लेने पड़ेंगे, SC ST को 30%, 9 या 27 नंबर लेने पड़ेंगे। इन दोनों में आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाके ये वाला चेक होगा, तब जाके ये इवेल्युएशन होगा। ध्यान रखिएगा, ज़रूर से भी ज़रूर ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की है। बाद में कहते हैं मुझे पता नहीं था, नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ा ही नहीं, तो हर चीज़ को एक बार उसको पढ़ के अच्छे से तब तैयारी, मतलब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो इस तरह से करें ताकि पेपर निकल जाए, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या होगा कि सेक्शन 2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3, जो नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली वो एलिजिबल नहीं होगा सेक्शन 3 के लिए। सेक्शन 3 एंड 4 स्टेज 2 क्वालिफाइंग नेचर एंड वर्ड्स बोथ मॉड्यूल एंड द कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आर क्वालिफाइड बट इन नेचर बट नॉट मैंडेटरी। मतलब यहाँ पे देखो, कंप्यूटर नॉलेज वाला आपको 40% नहीं लेने, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का लेना है, और आपका स्किल टेस्ट भी होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आपकी जो मेरिट बनेगी ना, वो स्टेज 2 वाले जो क्वालिफाइंग मतलब जो आपका ईच सेक्शन से बनेगी, वो वाली चीज़। टाइपिंग टेस्ट ऑफ JSA इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट, ऑब्वियसली टाइपिंग टेस्ट आप सभी को देना पड़ेगा।
और नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन ओनली। आपकी स्टेज 2 की एग्जामिनेशन के बिहाफ पे ही मेरिट बनेगी, और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर इन द सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिएगा भैया कि आपका जो स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो जो दे रखा है कि 90 में से इतने लेके आओ, 120 में से इतने लेके आओ, यूआर को 40% ईच सेक्शन से लेने हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 35% लेने हैं, एससी एसटी को आपको 30% लेने हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और यहाँ पर देखो तभी आपको क्या होगा, स्टेज 3 और 4 मतलब कंप्यूटर और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, एक कंप्यूटर वाला सेक्शन और एक टाइपिंग टेस्ट होगा, तब आपको एलिजिबल माना जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ प्री एग्जाम या स्टेज 1 एग्जाम। द फर्स्ट वन इज आपका 20 से 24 तारीख को पेपर हुआ, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ ऑब्वियसली, तो शिफ्टिंग वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। द सेकेंड थिंग इज लेवल ऑफ द एग्जाम। ये एग्जाम कैसा था आपका, ये एग्जाम था आपका ईजी टू मॉडरेट ही था, और मेरी जिससे बात हुई जिन्होंने पेपर दिया उन्होंने भी बोला कि उनका बहुत अच्छा एग्जाम गया है। लाइक उन्होंने, जिसने भी मेहनत की है भाई, जो भी पढ़ के गया उनका अच्छा गया एग्जाम। इतना भी नहीं है कि बहुत ही ईजी मैं कह दूं, पेपर देते वक्त कुछ और तरह का लगता है, और पेपर घर पे आने के बाद जब किसी और के हाथ में थमवा देते हो तो उसको कुछ और तरह का एनालिसिस लगता है, हाँ ये तो मैं कर देता, ये तो मैं कर देता। उस टाइम पे 1 घंटा था आपके पास, आपने बहुत अच्छा किया होगा, उसे 1 घंटे का यूटिलाइज। तो यहाँ पे मॉडरेट रहा, मॉडरेट मैं ईजी नहीं कहूँगी, मॉडरेट ही लगा के चलो, ईजी कोई पेपर नहीं होता, ठीक है, मॉडरेट ही रहा यहाँ पे। उसके बाद शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग भी तो है, नेगेटिव मार्किंग है क्या यहाँ, एक सेकेंड, हाँ जी मेरे को याद रहा एएसओ वाली, जो आपका एएसओ वाली पोस्ट है उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है आपकी कट ऑफ को, ऑब्वियसली अफेक्ट करती है नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपको जनरल को कितने पे सेफ रहेगा। देखो मेरे को जो चीज़ मैं बतानी थी ना, जो चीज़ हाँ भाई आपको भी पता होनी चाहिए, ये 11-12 मिनट मैंने वैसे ही वेस्ट नहीं किए हैं। आपको स्टेज 2 में अगर जा रहे हो तो प्लीज़ आप ध्यान रखें उस चीज़ का कि हमको 40% ईच सेक्शन से क्वालिफाई करना है, देन यू आर शॉर्टलिस्ट या एलिजिबल, यू विल बी एलिजिबल फॉर द स्टेज 3 एंड द स्टेज 4। प्लीज़ गाइज उसको ध्यान रखिए। ओके, आपकी वैकेंसी है 194, जिसमें जनरल का रेशियो आपका 114। इसमें लिखा हुआ है नोटिस में कि वी विल शॉर्टलिस्टेड द 5 टाइम स्टूडेंट्स फॉर द स्टेज 2। जो भी यहाँ पर 5 टाइम जो होंगे उनको बुलाएंगे, यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूँ, स्टैटिक जी के बहुत बड़ा पार्ट जो आपके पेपर को कट ऑफ को तय करता है। स्टैटिक जीके में करंट से रिलेट करके उसी टाइम का स्टैटिक जीके पूछ लिया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत वाइड चीज़ है स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो। कट ऑफ यहाँ पे अगर जनरल की मैं बात करूं, देखो बहुत ज़्यादा कह दी तो फिर मेरे को जूते लगेंगे, इसको पता नहीं है कुछ भी। बहुत कम कह दी तो खुश हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे तेरे को पता नहीं है। तो थोड़ा एक्सपेक्टेड है, लेकिन देखो अगर आप इतने नंबर में आ रहे हो, ये मैंने मिनिमम भी नहीं बताई है कि बहुत कम है और मैक्सिमम भी नहीं है, तो ये 125 to 130 के बीच में इफ़ यू हैविंग यहाँ पे अगर इतना आपका स्कोर है, देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। ओके, EWS की अगर मैं बात करूँगी, EWS के लिए कितना रहेगा, तो EWS के लिए भी कोई कम नहीं है, EWS भी उतना ही रहेगा। OBC विल बी सेम एज लाइक जनरल एंड EWS ऑल्सो। सो दिस विल बी, अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि 120 से 125 यही लगा लो, 122 से 126 127 इतना लगा लो भाई, इतना रहेगा OBC। और अगर SC की बात करें तो SC अगर कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 110 से 115 का स्कोर बिल्कुल सही रहेगा। ST में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 100 या मैं 105 कहूँ या 110। तो ये देखो मिनिमम तो है नहीं कि हाँ भाई इतना स्कोर तो लेकिन आना ही चाहिए आपका, देन यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टायर 2। एंड शॉर्ट लिस्टेड अगर हो जाते हो टायर 2 के लिए तो प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बी केयरफुल फॉर द स्टेज 2। यू हैव टू
क्वालिफाई इन ईच सेक्शन। लाइक अगर कोई आपका 50 नंबर का सेक्शन, मान लो 25 का मान लो जी क्या रहा है, आई सपोज क्योंकि मेरे को पता है ऊपर दिया हुआ है कितने का हुआ है, तो 50 का 40% मतलब 20 नंबर लेके आने पड़ेंगे। अगर यहाँ से आपने सेक्शन वाइज अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाए तो आपका आगे नहीं, आपका कंप्यूटर आपका वो भी नहीं होगा, कंप्यूटर का भी नहीं होगा 15 नंबर वाला, आपका टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होगा। तो सेक्शन 2 विल बी डिसाइड एंड व्हाट विल बी द फाइनल कट ऑफ, क्योंकि कंप्यूटर टेस्ट एंड द टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर का जो हमारा 15 नंबर का है, 15 नंबर का तो क्या है 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो फिर वो क्या है, वो ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। एंड जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा आंसर की के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।